वर्षों की परंपरा कायम रखते हुए कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए सीलिंग हाउस स्कूल जूनियर विंग में इस वर्ष भी अंतर विद्यालयीन गायन, वादन और नृत्य के 2 दिवसीय प्रतियोगिता कॉकर द माइक का आयोजन ऑनलाइन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के कई ICSE और BBSE स्कूल के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर उन्नाव, शारदा नगर, एलन हाउस पब्लिक स्कूल, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आजाद नगर आदि के स्कूल में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी कानपुर नगर DIG कानपुर पहुंचे बाल भवन फूलबाग जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि आज प्राप्त संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह में गुणवत्तापूर्ण कराने के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा भगवान परशुराम अवतरण दिवस पर अवकाश की घोषणा को लेकर कानपुर सांसद माननीय सत्यदेव पंचौरी को ज्ञापन सौंपा गया। सांसद के निवास पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन यूपी के बांदा में आज नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में जिलाधिकारी, क्षेत्रीय विद्यालय, ब्लॉक के समस्त अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं की महिलाएं भी शामिल हुई। ब्लॉक में महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और साथ ही कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को अपने काम को बढ़ाने के लिए उन्हें 4 पहिया वाहन भी उपलब्ध कराया गया। तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ था, ये क्या है? आज इस विकास खंड में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बुलाया गया था। उन्होंने अपने बहुत सारे उत्पादों के स्टॉल भी लगाए थे, वर्मी कंपोस्ट, अगरबत्ती दिए और चप्पलें भी। इसके अलावा इनको यहाँ कुछ आवास। यूपी के बांदा में खनन माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों को मारने पीटने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ितों के द्वारा संबंधित घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूरे मामले को समझे बिना ही सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इन बालू का काला कारोबार करने वाले माफियाओं को किसी का भी खौफ नहीं है। आए दिन इन माफियाओं के द्वारा किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस उन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी या फिर नहीं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? तेज नारायण। कहाँ रहते हो? अछरौड़ में। ये लड़ाई कैसे हुई है, कैसे मार खा गए हो? पास में आए थे, हमारे गांव के रामपाल विष्णु बोल रहे थे कि ट्रैक्टर भर दो। हमने ट्रैक्टर भरने नहीं गया। कहर का ट्रैक्टर भराना चाहते थे? वो कह रहे थे कि बड़ा बाल वाला कह रहे थे भर दो। हमने जनपद आगरा में आज MBBS फाइनल प्रोफेशनल की परीक्षा खंडारी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में MBBS 3rd प्रोफेशनल नेत्र विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। तभी विद्यालय प्रबंधक को सूचना मिली विद्यार्थियों को नकल कराई जा रही है, जिसके चलते टीम गठित की गई और 10 छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि उन्होंने कान में लगा रखी थी और इसके द्वारा बाहर से बैठे हुए लोग उन्हें नकल करवा रहे थे। सभी छात्रों के खिलाफ संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिसिया कार्यवाही चल रही है। FS मेडिकल कॉलेज के 90 छात्र आज खंडारी परिसर में फार्मेसी डिपार्टमेंट में इनकी MBBS 3rd प्रॉप की परीक्षा प्रश्न पत्र था और ये परीक्षा 8 बजे से 11 बजे के मध्य दे रहे थे। हमारे इन्विजिलेटर्स ने ये नोटिस किया कि इनके कान में एक डिवाइस लगी है और कई छात्र ऐसे हैं जो गले में काले रंग की बड़ी ताबीज लगी है और वो बार बार उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कभी हाथ से पकड़ रहे हैं, कभी भी कान में कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा 2 कक्षों में जब देखा गया तो सूचना दी गई। मैं एज ए चीफ प्रॉक्टर आया और पुलिस की फोर्स भी आ गई। हम लोगों ने जब उनको परीक्षण किया तो पाया कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो बाहर से दिख नहीं रही थी, और ताबीज। जब हम लोगों ने उनसे कही कि अपनी ताबीज़ दिखाइए तो उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरे धार्मिक पक्ष है। हम लोगों ने कहा ठीक है, पर आप इसको बार बार छू रहे हैं और इस पर कोई बात कर रहे हैं, मैं इसको देखना चाहते हैं। परीक्षण करने के पाया कि ताबीज़ के पीछे की तरफ एक सिम कार्ड लगा है और उसके अंदर सिम इंसर्टेड है और वो बाहर से कोई उनका एक रैकेट होगा, गैंग होगा, जो वहाँ से उनको डिक्टेशन दे रहा था और ये डिक्टेशन को सुनने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे थे। तो उनको पकड़ा गया है। इनकी संख्या 10 है और UFM के अंतर्गत जो कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर की जाती है वो की जा रही है
और पुलिस पे एफआईआर भी इनके विरुद्ध कराई जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केवल ये छात्र नकल कर रहे थे, ये एक विषय है, और दूसरा विषय है कि कौन सा ऐसा रैकेट है, गैंग है जो इनके पीछे है, और ये वृहद स्तर पर न केवल आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये अन्य एक गैंग हो सकता है जो इस तरीके के गलत कार्य कराता है, और हम लोग उसको कार्रवाई करना चाहते हैं। का पेपर था और क्या लग रहा है आपको कि ये पहले भी और भी एग्जाम मतलब हो चुके हैं, उसमें भी इस तरह का रहा हो? कुछ संभावना है, क्योंकि कान के अंदर जो डिवाइस थी वो बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तो एक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसमें हमारे इन्विजिलेटर ने देख लिया। यदि आप स्वयं भी जाते और ऐसे पहले भी परीक्षा देते आए होंगे और इस तरीके की यदि इन्होंने इसका प्रयोग किया है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका परीक्षण और इस पे जांच जरूर। सर आपने किए करके सारे स्टूडेंट से क्या निकल कर आया, क्या कबूला है सर उन्होंने? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है, जांच की प्रक्रिया है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर विश्वविद्यालय के क्या इसमें लीगल क्या एक्शन रहने वाला है? एक तो आप एफआईआर देने वाले हैं थाने में, न्यू आगरा लगेगा, दूसरा और अपने स्तर से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन? विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर वीके सारस्वत जी से प्राप्त कर ली है। उस पर यूएफएम कमेटी अपनी विधिक कार्रवाई करेगी। यह तो विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है, और पुलिस प्रशासन को हम लोग लिख करके दे रहे हैं, और अगर ऐसी डिवाइसेस नकल में प्रयोग की जा रही हैं तो नकल निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य धाराओं के जो भी पुलिस उसमें उचित समझेगी, तो ऐसे अगर कोई रैकेट काम कर रहा है तो उसको भी पकड़ने का विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पुलिस से आग्रह करेगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। आगरा के थाना टुंडला क्षेत्र के अंतर्गत एचएफ मेडिकल कॉलेज के सामने सड़क हादसे के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक ढाबे में जा घुसा। वहीं डीजल से भरा हुआ टैंकर NH4 हाईवे में अनियंत्रित होकर खेतों में जा पलटा। दोनों हादसों में किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्याम नगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।